आज का लेक्चर हम लोग बेटा फाइनली डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस पे वर्क करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एपी के सभी बेसिक्स, सभी ट्रिक्स, सभी डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूलाज को डिस्कस किया था। इवन हम लोगों ने एनसीईआरटी की कंप्लीट वर्किंग भी कर ली और इवन नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर्क करे जो उन डिफरेंट टाइप के बेसिक्स पे कंटेन हो रहे थे। आज करते हैं आपके साथ प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस। सो बेटा कंटिन्यू करते हैं आपके साथ प्रीवियस ईयर के कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस के साथ, जिसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी। देयर इज अ एपी गिवन टू यू एंड you need to just find out its common difference. As we all know, whenever there is a need to find out the value of common difference, we have to just get a value with the help of a formula an minus 1. आसान लैंग्वेज में आप कह सकते हो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच के डिफरेंस को ही हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं अगर गिवन लिस्ट ऑफ द नंबर एपी में है। बिकॉज ऑफ दैट बेटा यहाँ पे जो हमारे पास सेकेंड टर्म है वो है 1 माइनस पी अपॉन पी, और जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 1 अपॉन पी। नाउ यू नीड टू टेक द एलसीएम हेयर एज पी, एंड व्हेन यू मेक अ सिंप्लीफिकेशन हेयर you will finally observe that कि after taking LCM this 1 is cancelled out with this 1, we are just left with minus p upon p, that is minus 1। तो था ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास AP का MCQ लेवल का क्वेश्चन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपके सामने जस्ट इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर दिया। नाउ वी आर मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k will k plus 9, 2k minus 1, 2k plus 7 are the consecutive terms of an AP. This is one of the question of CBSE Board 2016, जिसमें हमारे को k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। Since बेटा it is given that k plus 9, 2k minus 1 and 2k plus 7 are the three कौन सी टर्म है ये? कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, दिस इज ऑल गिवन टू अस। तो वी ऑल नो डैट कि अगर हमारे पास ये तीनों टर्म एपी की है तो पहले डी निकल सकता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से, यानी कि 2k प्लस 7 माइनस सेकेंड टर्म बेटा 2k माइनस 1 माइनस k plus 9. After the simplification of this particular result, the d of this question is k minus 10. Then बेटा दोबारा d निकल सकता है इस क्वेश्चन में सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, which is here we can say that 2k plus 7, 2k minus 1, when you make a simplification it is 8. सिंस AP है तो दोनों ही D एक दूसरे के इक्वल आने वाले हैं, और जो वैल्यू ऑफ K आ जाएगी आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन वो 18 आ जाएगी। आप चाहो तो आप K की जगह पे 18 पुट करके चेक कर लेना। 18 प्लस 9 27, डबल ऑफ 18 आप इस तरह से चेक कर सकते हो जस्ट फॉर द रिजल्ट कि जैसे मैंने कहा K प्लस 9, 2K माइनस 1, 2K प्लस 7 था, तो ये 18 आ गया, तो 18 प्लस 9 27, डबल ऑफ 18 यानी कि 36 माइनस 1 35, 36 प्लस 7 43, एंड व्हेन यू चेक दिस, यस दिस पर्टिकुलर 3 नंबर्स आर इन AP। तो दिस इज द वन ऑफ द वे टू गेट द आंसर। ये तो सिर्फ चेकिंग है बेटा आपके लिए कि हमने बिल्कुल सही किया है या नहीं किया, बट द वे टू गेट द आंसर इज ओनली दिस। होप सो आपको रिमेंबर होगा, दिस इज द कंसेप्ट, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। मैं अब इसमें आपको मेथड 2 भी प्लान करके दे देता हूँ, शायद आपको मेथड 2 याद हो अपने क्वेश्चन के अंदर, कि जब भी कभी 3 नंबर AP में होते हैं तो हमने ये डिस्कस किया था, एक ट्रिक याद की थी कि बीच वाले नंबर का डबल बाकी दो के सम के इक्वल होता है। तो दिस इज द अनदर वे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अवर क्वेश्चन विद द रिस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर रिजल्ट, जिसमें 3 नंबर है AP में है तो बीच वाले नंबर का डबल बाकी दो के सम के इक्वल होता है। दिस फॉर्मूला विल बी जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस रिजल्ट ओनली। जब हमने कभी पहले सीखा था तो इसकी वेरिफिकेशंस भी सीखी थी, अदरवाइज चेक दैट ऑल 15 लेक्चर्स, तुम्हें कहीं ना कहीं इसके बारे में पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। D निकाला था B माइनस A, D निकाला था C माइनस B, फिर दोनों को इक्वल रख के रिलेशन आ गई थी। अब अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो ये 3 टर्म्स है, दिस 1 3 टर्म्स, तो ये फर्स्ट टर्म को हम A बोल देंगे,
इसको हम b बोल देंगे, इसको हम c बोल देंगे। तो देयर इज अ नेम गिवन टू दीज थ्री टर्म्स एज ABC। तो अकॉर्डिंग टू रूल डबल ऑफ 2k माइनस 1 इक्वल टू k प्लस 9 2k प्लस 7, 4k minus 2, 3k plus, and you know that 9 plus 7 is 16. And when you make a shifting here, arrangement here, you are concluding the very same answer जैसे हमने पहले पार्ट में किया। तो AP में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा मेथड से सॉल्व हो सकते हैं, बट उनका जो रिजल्ट आता है वो हमेशा इक्वल आता है। तो दीज आर अवर टू बेसिक क्वेश्चन जो हमने लास्ट ईयर CBSE बोर्ड के किए थे। दिस इज द वन ऑफ द CBSE क्वेश्चन 2013 जिसमें हमारे को सिर्फ क्या निकालना था, कॉमन डिफरेंस निकालना था। एंड टू गेट दैट कॉमन डिफरेंस फ्रॉम द क्वेश्चन यू हैव टू यूज अ कंसेप्ट ऑफ सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म एंड वी गेट द कॉमन डिफरेंस फ्रॉम दिस पार्ट एज -1 एंड देन दिस इज द सेकंड नंबर। In this particular question, we have to find out the value of k when three terms are given to us in a AP। तो मैंने यहाँ पे दो तरह के मेथड प्रेफर करे। मेथड 1 में मैंने बिल्कुल बेसिक लगा लिया कि पहले D1 निकाल लेना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फिर से D निकाल लेना, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। एज इट इज क्लियर दैट दोनों ही D सेम है क्योंकि वो एक ही AP का पार्ट है। इन दोनों को इक्वल रखना, k की वैल्यू आ जाएगी। एंड फिर हमने उस आंसर को क्रॉस चेक करने के लिए k को रिजल्टेंट सीक्वेंस में पुट करके चेक किया था, वो स्टिल AP में ही आ रहा था। सेकेंड मेथड में क्योंकि 3 नंबर कभी भी AP में दे रखे हो तो बेटा हम डायरेक्टली इस बात को कंक्लूड कर सकते हैं कि बीच वाले नंबर का जो डबल होता है बाकी दो के सम के इक्वल होता है, जो मैंने यहाँ पे आपके लिए सिंप्लीफाई करा, इम्प्लाई करा और मेरे पास एज अ रिजल्ट k की वैल्यू एज इट इज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 18 आ गई। Now student, we are going to simplify the question number 3 and 4. In both of that particular questions, these are again a CBSE 2009 and 2011 question and the scene of the questions are very similar as a second number only. Read the question once. इसमें लिखा है find the value of p when 2p plus 1, 13 and 5p minus 3 are in AP। ये 3 नंबर एक बार फिर से हमारी गिवन सीरीज के अंदर AP में है। एज बेटा अगेन वी कैन ऑब्जर्व हेयर 3 नंबर है और 3 नंबर है तो हमारे पास 2 चॉइस है। पहली चॉइस क्या है कि D निकालो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दूसरी चॉइस क्या है D निकालो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, इक्वेट कर दो, आंसर आ गया। और दूसरा मेथड था कि अगर कभी भी 3 नंबर AP में होते हैं तो डेफिनेटली द डबल ऑफ द मिडल वन इज इक्वल टू सम ऑफ 2 रिमेनिंग। तो आइदर ऑफ द वे से जा सकते हैं आप लोग, बोथ विल गिव यू अ वेरी सेम आंसर। तो मैंने यहाँ पे पहले D निकाला सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 13 minus 2p plus 1. In the end of simplification, it is 12 minus 2p. फिर again we have to plan for D, that is third term minus second term, 5p minus 3 minus 13. It's 5p minus 16. Since we know that ये जो भी D आया है both of the cases में, क्योंकि AP है दोनों इक्वल रहने वाले हैं, तो 12 plus 16 equal to 5p plus 2p. So as a result 7p equal to 28, p equal to 4. So this is the one of the way to find out the value of p when we have 3 numbers in an AP. So as beta we know that these 3 terms are the 3 consecutive terms of AP. Yeah, it is already mentioned that these 3 terms are in AP. तो पहले D1 निकाला फिर D निकाला, दोनों को इक्वल रख दिया, P का रिजल्ट आ गया। अगर आप इसी क्वेश्चन को मेथड 2 से भी करना चाहो, वैसे तो देयर इज अ नो नीड, कोई एक ही मेथड सीखना मोर देन इनफ है, बट अगर आप करना चाह रहे हो तो याद रखना एक छोटा सा रिजल्ट, अगर 3 नंबर AP में होते हैं तो इट इज कंक्लूडेड दैट कि डबल द मिडल वन इक्वल टू सम ऑफ 2 रिमेनिंग टर्म। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे जो डबल होगा वो होगा मिडल वन, तो 13 का डबल बाकी दो के सम के इक्वल ले लेंगे हम सब। तो हेयर वी गेट 26 एंड हेयर वी गेट 7p minus 2, 28 इक्वल टू 7p। कहीं ना कहीं p का आंसर लाइक अ फर्स्ट पार्ट, लाइक अ फर्स्ट मेथड 4 आ गया। तो you can observe very carefully, either we try one of the method, either we try any of the method, the result of our answer, the result of missing value like p or k remain the same. And in the part number 4, it is again a very same question जहाँ पे एक बार फिर से k minus 1, k plus 3
and 3k minus 1 are given to us in the form of AP। तो मैं यहाँ पे बेटा सीधा सीधा बेसिक लगा रहा हूँ। अगर ABC R in AP है, डबल वाला बीच वाली टर्म का डबल बाकी दो के सम के इक्वल है, इट मीन्स डबल है k प्लस 3 और सम है k प्लस 1 और 3k माइनस 1। 2k प्लस 6 इज इक्वल टू 4k माइनस 2। Just go for a simplification of it. In the end of this simplification, my dear student, you are getting the value of k as 4 here. So in this particular part also, we are getting the value of our k as 4. किसी भी इंस्टेंट पे अगर आपने आंसर चेक करना हो, प्लीज पुट दिस वैल्यू टू दिस पर्टिकुलर गिवन इक्वेशन, गिवन सीक्वेंस। अगर वो सभी आंसर्स अपने आप एपी में बनते हुए दिख रहे हो, जैसे k डाला मैंने 4, तो इट्स 3, इट्स 7 और इट्स डबल ऑफ 3, 12 में से एक गया 11। तो स्टिल बेटा ये एपी में ही आ रहा है और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि जो कुछ हमने किया वो एक्यूरेटली बिल्कुल क्लियर है। तो होप सो एज आ क्वेश्चन नंबर 3 बोथ ऑफ दी वे, मैंने पहले एक में D1 D2 बेसिक से सिखाया तो भी P4 आ गया, जनरल फॉर्मूले से सिखाया तो भी P4 आ गया, और फोर्थ क्वेश्चन में मैंने सिर्फ फॉर्मूले से सिखाया, दैट इज 2b इक्वल टू a प्लस c, तो k की वैल्यू भी 4 आ गई। Now beta we try and simplify the question number 5, which is again a one of the board question. Find the 19 term of the following sequence। एक sequence दे रखी है, they are not saying कि ये AP या GP है या कुछ भी sequence का particular नाम है, but there is a information for us, क्योंकि हमने पढ़ा था sequence means जो एक condition एक pattern को follow करे, एक condition एक rule को follow करे। तो यहाँ पे rule कुछ इस तरह से है कि इसकी जो nth term है, tn term है, उसकी वैल्यू n स्क्वायर होगी अगर n इवन है, और अगर वो ओड है n तो उसका रिजल्ट n स्क्वायर माइनस 1 होगा। दिस इज अगेन अ वन ऑफ द बोर्ड क्वेश्चन CBSE 2015 एंड हेयर वी हैव टू फाइंड आउट इट्स 19 टर्म। तो हमें क्योंकि इस क्वेश्चन की 19 टर्म निकालनी है, सिंस n की वैल्यू 19 आ गई है जो ओड है, देयरफॉर बेटा जब मैं 19 टर्म को फाइंड आउट करूँगा तो मुझे इनमें से एक सिलेक्शन है, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं डिफाइंड सीक्वेंस। ये एक डिफाइंड सीक्वेंस है। डिफाइंड का मतलब हो गया है कि जब जब हमारे पास सिचुएशन आएगी उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट चलेगा। किसी ने कहा आपको थर्ड टर्म निकालनी है, तो थर्ड टर्म मीन्स यू हैव टू प्रिफर अ टर्म जो n ओड है, तो आंसर आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1। किसी ने कहा 10 टर्म निकालनी है, 10 इज एन इवन नंबर, तो इवन का स्क्वायर है 10 का स्क्वायर। अभी इन्होंने कहा 19 टर्म निकालनी है, तो एज इट इज क्लियर दैट n इज 19, तो जो nth टर्म हम यूज करेंगे वो यूज होगी यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 1 वाली। बिकॉज ऑफ ऑड वी हैव टू सिलेक्ट द nth टर्म एज n स्क्वायर माइनस 1, तो दिस इज अ रिजल्ट जो आएगा 19 का स्क्वायर माइनस 1, 361 माइनस 1, इट इज 360। तो एज अ रिजल्ट बेटा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की 19 टर्म 360 है। इज दिस ओके, इज दिस क्लियर? हमारे पास एक क्वेश्चन था, एक टर्म थी जो डिफरेंट एन पे डिफाइन थी, इवन है तो ऐसा करना था, ओड है तो नीचे वाली टर्म सेलेक्ट करनी थी, और मुझे यहाँ 19 टर्म का सम, 19 टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटा अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन 6। एज यू ऑब्जर्व दैट क्वेश्चन 5 इज वेरी क्लियर, वेरी इजी। मान लो क्वेश्चन 5 में आपसे किसी ने कह दिया होता 50th टर्म निकालो, तो व्हाट यू नीड टू कंसिडर हियर? वी हैव टू जस्ट कंसिडर दैट कि जो n है वो 50 है। 50 मीन्स ओड, इवन है, और अगर इवन है तो तुम्हारा जो आंसर आ जाएगा वो 50 का स्क्वायर आ जाएगा। बीइंग अ स्क्वायर ऑफ 50 इट इज 2500। तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिंपल इंफॉर्मेशन चल रही है। जो भी टर्म हमारे पास आएगी उसमें इवन और ओड को डिसाइड करना। अगर इवन है तो पहले वाली टर्म सेलेक्ट कर लेना, अगर ओड है तो दूसरी वाली टर्म सेलेक्ट कर लेना। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पहली वाली टर्म में नंबर का स्क्वायर ही करना है और दूसरी वाली टर्म में उसके स्क्वायर में से 1 को कम कर देना है। Now this is the question number 6, which is again a one of the CBSE question 2013. That is why मैं आपके सामने ऐसी चीजें रख रहा हूं जो हमने रूटीन क्लासेस में नहीं पढ़ी, या हमारे बोर्ड ने हमसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जो रूटीन से थोड़े से डिफरेंट है, इसलिए आपको इन चीज़ों पे फोकस कराया जा रहा है कि आप इन चीज़ों को थोड़ा सा देख लो। ऑन द स्पॉट अगर ऐसा कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप होपलेस बिल्कुल ना हो। एज इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, इट इज क्लियर डैट कि जो nth टर्म है वो -1 की पावर n-1 n³ है।
अभी आप में से नंबर ऑफ स्टूडेंट ना एक मिस्टेक कर लेते हैं, वो सोचते हैं कि जो भी एनएट टर्म दे रखी होगी वो एपी होगी। प्लीज याद रखना, ये कह नहीं रखा कि ये एपी है, दे आर जस्ट क्लेमिंग दैट कि ये सीक्वेंस है, बट दे आर नॉट सेइंग इट इज इन एपी। तो प्लीज A1 A2 A3 निकाल के सिर मत पकड़ के बैठ जाना कि एपी तो आई नहीं रही। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर सीक्वेंस एपी हो। स्टार्टिंग लेक्चर्स में भी मैंने बताया था, जब भी लिस्ट ऑफ नंबर एक पैटर्न के साथ चलते हैं, आइदर इन एपी और इन जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और इन एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, सम स्पेशल सीक्वेंसेस एजीपी, ऐसे नंबर ऑफ सीक्वेंस के नाम आएंगे, फिबोनाची सीक्वेंस, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिस पे हमारी सीक्वेंस डिपेंड करती है। तो प्लीज ज्यादा स्मार्ट मत बनना कि हमने एपी बनाने की कोशिश की और बनी नहीं तो क्वेश्चन छूट गया। एपी बनाना तब जब ऊपर लिखा हो कि एपी है, वरना जैसा बोला वैसा काम करेंगे। ये एनएट टर्म है, मैंने इसलिए बोला क्योंकि अगर आप इसमें एपी बनाओगे तो ये एपी नहीं बनेगी, याद रखना, इट इज नॉट इन एपी। सो ऐसे क्वेश्चन में तुमसे सिर्फ 7 टर्म की डिमांड की गई है और एनएट टर्म तुम्हें पता है, जैसे इसमें भी एक पर्टिकुलर टर्म की डिमांड की गई थी, इसमें 7 टर्म की डिमांड की गई है। तो जब मुझे 7 टर्म निकालनी है तो इट मीन्स वी हैव टू जस्ट रिप्लेस n विथ 7 ओनली। आप अपने क्वेश्चन में n को 7 से रिप्लेस कर दो, तो जो ये 7 टर्म आ गई वो आ गई -1 की पावर 6 343। 7 into 7 into 7. The multiply of 7 into 7 into 7 is 343, and in the end we are getting our answer as 1 into 343. As बेटा this 6 is positive even, तो ये इसको पॉजिटिव ही रखेगा और this is the respective answer of our question number 6. तो hope so इन दीज 2 पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको ये आइडिया लग गया है कि जब भी किसी क्वेश्चन में एनएट टर्म दे रखी हो, आइदर इट इज इन एपी और नॉट इन एपी, द रिजल्टेंट आंसर विल बी कैलकुलेटेड जस्ट विद द हेल्प ऑफ द टर्म वी हैव। इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑल्सो व्हेन वी गो फॉर अ 19 टर्म, वी हैव टू सिलेक्ट द टर्म, वी हैव टू सिलेक्ट दैट एनएट टर्म कि किसके लिए हमारा 19 का आंसर वैलिड होगा। और इस वाले केस में क्योंकि चॉइस सिर्फ एक है, एनएट टर्म ऑलरेडी मेंशन है, हमने सिर्फ n को रिप्लेस करा 7 से, and in the end we get our answer as 343. तो बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, which is again very unique question and this is again one of the board question, that is 2010 CBSE. Find the sum of middlemost term of AP. Here we have a AP first of all in our question. The AP is -4/3, -1, -2/3 and which is running up to 4, 1/3. This is the AP in our question, and what we have to do here, we need to find out the sum of 2 middlemost term. Now what do you mean by middlemost? Middlemost term is basically means वो 2 terms जो बिल्कुल इसके सेंटर पे आ रही है। This is somehow connected to similar as middle values. Median, कभी आप लोगों ने 9th में 10th में मीडियन का नाम सुना होगा, स्टैटिस्टिक्स नाम के चैप्टर के अंदर। अगर हमारा n इवन होता है तो 2 मिडल मोस्ट टर्म आती है, अगर हमारा n ओड होता है तो 1 मिडल मोस्ट टर्म आती है। तो जब भी कभी आपको मिडल मोस्ट टर्म निकालनी हो फॉर द मिडल मोस्ट टर्म्स, प्लीज रिमेंबर दैट अगर आपका n ओड है तो जो मिडल मोस्ट टर्म होगी, द मिडल मोस्ट टर्म इज n + 1/2, तो उसके लिए मिडल मोस्ट टर्म n + 1/2 आने वाली है। लेकिन अगर हमारा n इवन है तो उसकी जो मिडल मोस्ट टर्म आएगी वो आएगी n/2 टर्म एंड n/2 + 1 टर्म। This is the way to find out the middlemost term of a particular series. किसी भी सीक्वेंस में, सीरीज में, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में मिडल मोस्ट टर्म निकालनी हो तो ये बेसिक फंडा होता है। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मानो A1, A2, A3, A4, A5, these are our 5 टर्म्स। तो अगर कोई आपसे इसकी मिडल मोस्ट टर्म की पूछ रहा है तो हमें यह पता चल रहा है कि ये इसकी मिडल मोस्ट टर्म है, ये इसकी मिडल मोस्ट टर्म है, मतलब बिल्कुल सेंटर वाली टर्म। और ये कैसे निकाला मैंने? इस फॉर्मूले से। यहां पे आपने देखा कि जो 5 है हमारे पास टर्म, तो 5 + 1/2 इट्स गिव यू अ सिंप्लीफाइड वैल्यू एज थर्ड टर्म। तो हियर द टर्म वी गेट फ्रॉम दिस क्वेश्चन इज थर्ड, which we can find out with the result of, with the help of this formula.
नाउ अगर आप मान लो कि आपके क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म है, ये टर्म्स आर सिक्स। अब अगर आपसे कोई मिडल मोस्ट पूछ रहा है तो दीज आर टू टर्म्स जो इसके बिल्कुल मिडल मोस्ट टर्म्स है। इज दिस क्लियर? सो वी हैव टू फाइंड आउट द मिडल मोस्ट टर्म फॉर द केस ऑफ इवन विच इज डिपेंडिंग अपॉन दिस रूल। दिस जस्ट बिकॉज ऑफ रीजन की 6 है तो एक तो 6/2 टर्म आएगी, एक 6/2 + 1 टर्म आएगी। In the end, it is third and fourth term. So here we are getting 2 as its middlemost term. So whenever there is a question, there is a information about the middlemost term, we have to prefer the concept of median. अगर आपको याद आ रहा हो तो median में भी यही किया था, middlemost term निकालने के लिए। अब हमारा क्वेश्चन भी इस पर्टिकुलर सीन पे, इस पर्टिकुलर टर्म पे डिपेंड कर रहा है। तो here when you go for it, we are working for a term कि we need to find out the sum of middlemost terms of AP। तो बेटा सबसे पहले मैंने देखा इस AP के अंदर फर्स्ट टर्म माइनस का 4/3 है, इसका कॉमन डिफरेंस -1 - 4/3, इट्स गिव यू अ वैल्यू 1/3 और इसकी जो लास्ट टर्म है दैट इज 13/3। तो 1/1 वी ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ A, D and nth टर्म फ्रॉम अवर क्वेश्चन। अब क्योंकि nth टर्म पता चल गई है मुझे और nth टर्म का एक बेसिक फॉर्मूला भी हमें याद है, A + n - 1D। तो here we need to put 13/3 - 4/3 n - 1 into 1/3. Now we plan to make a simplification here. 13/3 here we take the LCM as 3 -4 n - 1, 13 से 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। It is बेटा 13 n - 5. The value of n for this question is 18. तो हम लोगों ने नोट करा कि इस पर्टिकुलर AP में टोटल 18 टर्म्स है। तो एज अ रिजल्ट अगर 18 टर्म्स है तो कितनी मिडल मोस्ट टर्म्स निकलेगी? तो आप लोगों को ये कंफर्म ही होगा, बीइंग एन 18 ये इवन है, इवन है। तो फॉर द मिडल मोस्ट टर्म्स, अगर मुझे इसकी मिडल मोस्ट टर्म्स चाहिए तो मेरे पास n क्योंकि 18 है तो रिजल्ट आने वाला है हमारे पास एक तो 18/2 टर्म आएगी और एक 18/2 + 1 टर्म आएगी। तो देयर आर 2 टर्म्स, वन इज 9 टर्म एंड सेकेंड इज 10 टर्म। तो इस क्वेश्चन में इसकी 2 मिडल मोस्ट टर्म है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द सम। तो सम ऑफ मिडल मोस्ट टर्म्स फॉर दिस क्वेश्चन इज 9 टर्म + 10 टर्म। तो एक तो 9 टर्म का और एक 10 टर्म का आपको सम निकालना है। 9 term means A + 8D and 10 term means A + 9D, जिसका सम आ गया 2A + 17D। Here A means already given to us, that is -4/3 and D means that is 1/3. Now you simplify it carefully. Here we are getting -8 + 17, जिसकी simplified value आने वाली है 9/3. The answer of this question is 3. तो स्टूडेंट इस तरह से बेटा हम लोगों ने सीखा एक और नया कंसेप्ट, एक और नई बेसिक इंफॉर्मेशन जो AP के क्वेश्चन के साथ साथ स्टैटिस्टिक्स का कंसेप्ट जो मिडल मोस्ट टर्म है यानी कि मीडियन है उससे कनेक्टेड था। इन क्वेश्चन नंबर 7 यू ऑब्जर्व दैट वी हैव एन AP and we need to just find out the sum of 2 terms. We need to just find out the sum of middlemost term, not a 2 terms, just a sum of middlemost term. For this particular question मैंने पहले AP को यूज किया, A, D और nth टर्म को डिजाइन करा जैसे कि हम लोग जनरली करते ही है और ये फाइंड किया कि इसमें टर्म्स है कितनी। और जब हमने सॉल्व करके देखा तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर मुझे 18 टर्म्स मिली। एज 18 इवन है, मिडल मोस्ट के लिए 2 फॉर्मूले है, 2 टर्म्स निकलेगी। मैंने 1/1 दोनों को कैलकुलेट किया तो 18 की मिडल मोस्ट बनी 9 and 10। तो एक बार 9 टर्म का और एक बार 10 टर्म का निकाला, दोनों को ऐड कर दिया इन द सिंप्लीफिकेशन ऑफ बोथ ऑफ द टर्म्स, वी गेट द सम एज 3।